वरना अफसर पर एक श्लोक याद आ रहे हैं, जिसने एक स्पीच से पूरे देश को हंसा हंसा कर लौटपोट कर दिया। आज वही एक्टर गुमनाम है। चतुर तो सबको याद है, पर क्या आप जानते हो ओमी वैद्य आज कहां है और क्या कर रहा है? ओमी वैद्य का जन्म ओह हेलो इडियट्स, हाँ पहचाना, मैं ओमी वैद्य हूँ। हाँ, वो चमत्कारी एक्टर, वो यस। एंड अ लॉट ऑफ यू seem to think that I grew up in Uganda. I don't know why. But actually, मैं अमेरिका में पैदा हुआ। और वहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। शुरू से ही एक्टिंग का शौक था, लेकिन बॉलीवुड में आने का कोई प्लान नहीं था। उन्होंने अमेरिका में ही छोटे मोटे शो किए और वहीं से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंडिया आकर उन्हें मिल गया ऐसा रोल जो उनकी जिंदगी बदल देगा। 2009 में आई फिल्म 3 इडियट्स में ओमी वैद्य को चतुर रामालिंगम का रोल मिला। ये रोल छोटा था, लेकिन इतना दमदार था कि पूरे इंडिया में बस उन्हीं की बात होने लगी, खासकर उनकी फेमस स्पीच, जिसे आज भी लोग याद करते हैं और हंसते हैं। ओमी को हिंदी अच्छे से नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने इस सीन के लिए जमकर मेहनत की और मेहनत का रिजल्ट ये निकला कि वो सीन आइकॉनिक बन गया। 3 इडियट्स के बाद ओमी को बहुत सी फिल्मों के ऑफर आए, लेकिन ज्यादातर रोल उसी टाइप के थे, कॉमेडी, थोड़ा ओवर एक्टिंग वाला। उन्होंने दिल तो बच्चा है जी, देसी बॉयज जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन वैसी पहचान दोबारा नहीं मिल पाई। इंडस्ट्री ने उन्हें एक ही टाइप के किरदारों में बांध दिया। जब ओमी को लगा कि इंडिया में उन्हें वही घिसे पिटे रोल ही मिल रहे हैं, तो उन्होंने वापस अमेरिका जाने का फैसला किया। वहां जाकर उन्होंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाई, कुछ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स किए और साथ ही कई कॉलेज टॉक्स में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी पहचान एक कलाकार के तौर पर फिर से बनानी शुरू की, लेकिन इस बार अपने रूल्स पर। आज ओमी वैद्य अमेरिका में अपने परिवार के साथ रहते हैं। कभी कभी इंडियन इवेंट्स में नजर आते हैं, लेकिन फिल्मों में बहुत कम दिखाई देते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वो अब वही काम करना चाहते हैं जो उन्हें सच में पसंद हो, न कि बस स्क्रीन पर दिखने के लिए। ओमी का मानना है कि अगर आप एक सीन से लोगों के दिल में जगह बना सकते हो, तो आप असली आर्टिस्ट हो। चतुर वाला सीन देखने के बाद शायद ही कोई सोचेगा कि ये बंदा असल में अमेरिका से है और हिंदी में स्पीच बोलना भी उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन हकीकत ये है कि ओमी वैद्य का पूरा बचपन और करियर शुरुआत अमेरिका में ही हुआ। उन्होंने लॉस एंजलिस के एक फिल्म स्कूल से पढ़ाई की थी और वहीं छोटे मोटे एक्टिंग प्रोजेक्ट्स भी किए, जैसे कि कुछ अमेरिकन टीवी शोज में छोटे रोल्स, एडवर्टाइजमेंट्स और इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्मों में काम। लेकिन बात यह थी कि हॉलीवुड में ब्राउन एक्टर्स के लिए मौके बेहद कम होते थे, और जो भी होते थे वो ज्यादातर टाइपकास्ट होते थे, जैसे गैस स्टेशन वाला, टेक सपोर्ट वाला या एक्सेंट में बात करने वाला कोई मजाकिया कैरेक्टर। ओमी को भी ऐसे ही रोल्स ऑफर होते थे। उन्होंने द ऑफिस, अरेस्टेड डेवलपमेंट जैसे फेमस शोज में चुटकी भर रोल किए, लेकिन ब्रेक थ्रू रोल कहीं नहीं मिला। लेकिन बात यह थी कि हॉलीवुड में ब्राउन एक्टर्स के लिए मौके बेहद कम होते थे, और जो भी होते थे वो ज्यादातर टाइपकास्ट होते थे, जैसे गैस स्टेशन वाला, टेक सपोर्ट वाला या एक्सेंट में बात करने वाला कोई मजाकिया कैरेक्टर। ओमी को भी ऐसे ही रोल्स ऑफर होते थे। उन्होंने द ऑफिस, अरेस्टेड डेवलपमेंट जैसे फेमस शोज में चुटकी भर रोल किए, लेकिन ब्रेक थ्रू रोल कहीं नहीं मिला। वो एक ऐसा दौर था जहां ओमी को लगने लगा था कि शायद कैमरे के पीछे चला जाऊं, डायरेक्शन, एडिटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग में। लेकिन फिर उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब बदल दिया। इंडिया में एक दोस्त के जरिए उन्हें राजू हिरानी के ऑफिस में ऑडिशन देने का मौका मिला, और वहीं से चतुर रामालिंगम की कहानी शुरू हुई। जब ओमी वैद्य ने 3 इडियट्स के लिए ऑडिशन दिया, तो उन्हें खुद भी नहीं पता था कि ये रोल इतना बड़ा इंपैक्ट छोड़ेगा। दरअसल राजू हिरानी को एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो दिखने में थोड़ा नॉन टिपिकल इंडियन लगे, जिसकी हिंदी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो और जो नेचुरल एक्सेंट में बोले। ओमी परफेक्ट फिट थे, ना सिर्फ उनकी बैकग्राउंड की वजह से, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि वो ये कैरेक्टर अपने अंदाज में ऑनेस्टली निभा सकते थे। लेकिन शूटिंग आसान नहीं थी। चतुर स्पीच वाला सीन जो आज मीम बन चुका है, वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। हिंदी उनके लिए सेकंड लैंग्वेज थी, और उस स्पीच में ऐसे ऐसे शब्द थे जिन्हें प्रोनाउंस करना ही मुश्किल था। बलात्कार, स्टान, ज्ञान, एटसेट्रा।
राजू हिरानी ने डिलिबरेटली स्क्रिप्ट में ऐसे शब्द डाले थे ताकि स्पीच और भी फनी लागे। ओमी ने उस सीन के लिए लिटरली रट्टा मार लिया था। डायलॉग याद करना, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करना, एक्सप्रेशंस कंट्रोल करना, सब कुछ एकदम परफेक्शन के साथ किया गया। और जब मूवी रिलीज हुई तो बस उस एक सीन ने पूरा गेम ही बदल दिया। लोग थिएटर में हंसी से लोटपोट हो गए, मीम्स और जोक्स वायरल हो गए और चतुर का नाम हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। मजे की बात यह है कि जहां बाकी एक्टर्स इमोशनल सीन्स या हीरोइक मोमेंट्स से पॉपुलर होते हैं, ओमी एक फनी स्पीच से सुपरहिट हो गया और यहीं से शुरू हुई चतुर वाला एक्टर की पहचान। 3 इडियट्स की जबरदस्त सफलता के बाद ऐसा लगा कि ओमी वैद्य का करियर अब रफ्तार पकड़ लेगा। हर कोई उन्हें पहचानने लगा, हर कोई उनके डायलॉग्स दोहराने लगा। स्टैन के स्तन पे बाल होते हैं जैसी लाइनों ने उन्हें पॉपुलैरिटी की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। मगर इसी पॉपुलैरिटी के साथ एक बड़ी परेशानी भी आई। उन्हें हर जगह सिर्फ चतुर वाला ही रोल ऑफर होने लगा। ओमी को कुछ फिल्मों में काम जरूर मिला, जैसे दिल तो बच्चा है जी, जोधा अकबर, वॉइस ओवर, प्लेयर्स और देसी बॉयज, लेकिन इनमें भी उन्हें या तो फनी NRI का किरदार दिया गया या फिर हल्का फुल्का सपोर्टिंग रोल। उन्हें कभी ऐसा मौका नहीं मिला जहां वो अपनी वर्सेटिलिटी दिखा पाते। इंडस्ट्री ने उन्हें एक दायरे में बांध दिया, जैसे कि ये बंदा सिर्फ कॉमेडी ही कर सकता है, वो भी एक्सेंट वाला मजाकिया रोल। एक टाइम के बाद ओमी को खुद भी लगने लगा कि बॉलीवुड में क्रिएटिविटी की वो आजादी नहीं है जिसकी उन्हें तलाश थी। यहां एक्टर्स को उनकी पहली फिल्म की इमेज से ही जज किया जाता है और वही इमेज उनके पूरे करियर को कंट्रोल करने लगती है। ओमी एक ट्रेन्ड एक्टर थे, उन्होंने थिएटर किया था, एडिटिंग और डायरेक्टिंग भी सीखा था, लेकिन इंडिया में लोग बस चतुर को ही देख रहे थे, ओमी को नहीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था, मुझे ये समझ में आ गया था कि लोग मुझे सिर्फ हंसी के लिए याद रखेंगे, न कि एक सीरियस कलाकार के तौर पर। और यहीं से उनके मन में वापस अमेरिका लौटने का ख्याल आया। जब ओमी वैद्य ने यह महसूस किया कि भारत में उन्हें सिर्फ चतुर की नजर से देखा जा रहा है, तो उन्होंने एक बड़ा और मुश्किल फैसला लिया, अपने करियर को वहीं रोककर वापस अमेरिका लौट जाने का। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि वो उस वक्त पॉपुलर थे, लोग उन्हें जानने लगे थे और बॉलीवुड में एक पहचान मिल चुकी थी। लेकिन वो पहचान अधूरी थी, वो सिर्फ हंसी तक सिमटी हुई थी, कला तक नहीं पहुंची थी। अमेरिका लौटने के बाद ओमी ने थोड़ी देर के लिए एक्टिंग से दूरी बना ली। उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने शुरू किए, इंडिपेंडेंट फिल्में, शॉर्ट फिल्में और कुछ कॉलेज वर्कशॉप्स। वहां उन्होंने अपना असली रूप दिखाया, एक ऐसा कलाकार जो एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन और एडिटिंग भी जानता है। वो सिर्फ कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे भी काम करने लगे, और ये सब उन्होंने अपनी शर्तों पर किया, बिना किसी टाइप कास्टिंग के, बिना किसी बनावटी स्टारडम के। ओमी ने कई जगह कहा भी कि उन्हें अब फेम की भूख नहीं है, उन्हें सिर्फ सच्ची कला से प्यार है। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने एक शांत और संतुलित जिंदगी चुनी, जहां वो अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, ओकेजनल प्रोजेक्ट्स करते हैं और कभी-कभी इंडियन कम्युनिटी इवेंट्स में भी नजर आते हैं। वो अब भी एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब वो रोल्स चुनते हैं जो उन्हें अच्छे लगते हैं, ना कि वो जो बस स्क्रीन पर दिखने के लिए किए जाएं। ओमी वैद्य का ये सफर हमें एक सीख देता है कि पॉपुलैरिटी जरूरी नहीं कि सेटिस्फैक्शन भी लाए, और असली कामयाबी तब होती है जब इंसान अपने टर्म्स पर जिए। आज जब हम 3 इडियट्स की बात करते हैं तो रांचो, फारहन, राजू के साथ एक नाम और जुड़ जाता है, चतुर। हाँ, वही चतुर जिसकी स्पीच पर आज भी रील्स बनती हैं, मीम्स बनते हैं और लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। लेकिन क्या कोई ये सोचता है कि उस एक सीन के पीछे कितनी मेहनत, डेडिकेशन और करेज छिपा था? ओमी वैद्य भले ही आज बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। वो एक ऐसा कलाकार है जिसने एक सीन से खुद को अमर कर लिया, वो भी उस इंडस्ट्री में जो हर हफ्ते नए चेहरे लाती है और पुराने भुला देती है। उनकी सबसे बड़ी जीत ये है कि उन्होंने खुद को खोने नहीं दिया। उन्होंने फिल्मी चमक धमक की भीड़ में अपनी पहचान को बचाए रखा। आज भी जब वो किसी पॉडकास्ट या कॉलेज इवेंट में बोलते हैं तो लोग अटेंटिवली सुनते हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ एक फनी कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक समझदार इंसान और सच्चा कलाकार भी हैं। ओमी वैद्य की कहानी उन सब के लिए इंस्पिरेशन है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ अलग करना चाहते हैं, जो फेम से ज्यादा खुद की रिस्पेक्ट को चुनते हैं,
क्योंकि आखिर में चतुर तो सबके दिल में है, लेकिन ओमी वैद्य वो असली कहानी है जो हर किसी को जाननी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी उस चेहरे के पीछे की कहानी जिसे हम सबने एक हंसाने वाले कैरेक्टर के रूप में जाना, लेकिन शायद कभी समझा नहीं। ओमी वैद्य सिर्फ चतुर नहीं है, वो उस हर इंसान की आवाज है जो भीड़ में अलग खड़ा होना चाहता है, लेकिन सिस्टम उसे बार बार एक ही रोल में बांधने की कोशिश करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो कि ऐसे और अनसंग हीरोज की कहानियां आपके पास पहुंचे, तो लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना कि आपको ओमी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा यादगार लगता है, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।